दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होने का दावा करने वाले लोग, और उनकी भावना ऐसी छुई मुई होती है कि दो बात से आहत हो जाती है। बताइए कोई बात है ये? हमारी भावनाएं ये सवाल आपसे पूछती हैं, तथागत बुद्ध कौन थे? उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब कौन देगा? उन्हें तो कोई भावना आहत करने वाला नहीं मिला। तथागत बुद्ध के विचारों को नौजवानों और युवाओं को मैं कह रहा हूं, अपने इतिहास को जानो। महात्मा कबीर जब उस विचार को आगे बढ़ाए तो उन्होंने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या आप कबीर भावना आहत नहीं कर गए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कबीर तो इसी देश में पैदा हुए, कबीर तो कथित तौर पर उसी धर्म से आते थे। क्या पूछा कबीर ने? माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाई, और मनवा तो 34 फिरे, या तो सुमरन नाय। क्या लिखा कबीर ने? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप उसका अर्थ कुछ और मत ले लीजिएगा। मैं कबीर के जोगी की बात कर रहा हूं। कबीर लिखते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ब्रह्म छोड़ आसन लाके बैठे, और ब्रह्म छोड़ पूजन लाके पथरा, और मुडवा मुड़ाए और सिरवा मुड़ाए, दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, महात्मा कबीर ने अपनी कबीर वाणी में ये लिखा हुआ है। किसी ने कबीर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया, और कबीर के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया। आज कबीर होते तो क्या होता? और अगर कबीर उसी उत्तर प्रदेश में होते, काशी में होते, तो क्या होता? उनके घर पे 4-6 बार बुलडोजर और 8-10 मुकदमे में कबीर जेल में होते, या कोई लिंचिंग कर देता कि तुमने हमारी भावना को आहत कर दी। क्या यही भारत बनाने के लिए महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा कबीर ने, महात्मा रविदास ने, तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाले फूले अंबेडकर, पेरियार ने इसी भारत का सपना देखा था, जिसमें धर्म के नाम पर दंगा कराया जाएगा और विवेक शून्य कर दिया जाएगा? सोचो मत, अंधभक्ति करो। और अंधभक्ति करने के लिए तैयार क्या किया जा रहा है? हलवा खाने वाले मनुष्यों को कहा जा रहा है गोबर खाओ। ये आपका नया भारत बनाया जा रहा है। देखिए कि नहीं बालाघाट वालों, वो वीडियो देखिए कि नहीं? एक नौजवान रोटी लेके आता है, हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो मेयोनीज लगाते हैं, अब वो गोबर लगा करके बढ़िया अपना खा रहा है। हमको कोई दिक्कत नहीं, पाव भर गोबर खाओ या 1 किलो गोबर खाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। खुद खाओ, अपने घर वालों को खिलाओ। लेकिन हम इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस गाय का गोबर तुम खाते हो, उस गोबर को गाय का बछड़ा भी नहीं खाता, वो गाय का दूध पीता है भाई। इसलिए इसमें कोई भावना तो आहत नहीं होगी। हम इस देश को गोबर वाला देश नहीं बनने देंगे। हम कहेंगे कि हलवा खाओ, पानी पियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो और अच्छे इंसान बनो। इसके लिए हम बुद्ध के विचारों को इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस देश में शासन करने वाले नेता चाहते हैं कि आप पाखंडी बन जाओ, अंधविश्वासी बन जाओ। इस अंधविश्वास और पाखंड का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। धर्म दिल में है, जिसके लिए कबीर ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। केवल धर्म की बात नेता इसलिए करता है जो कि आपको लड़ाए वो आपस में। हिंदू को मुसलमान से रोज लड़ाओ, गरीब को अमीर से लड़ा दो, पुरुष का हक में खाते रहे, महिलाओं को कुछ मत दो। ये तो इस देश में हजारों साल से रहा। क्या इस देश में बंटवारा नहीं था क्या? इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, पुरानी बात छोड़ देता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी जाति अछूत है और तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, और स्कूल से बाहर बिठा दिया? मैं जानना चाहता हूं, क्या वो दूसरे धर्म के लोग थे? इस सवाल का जवाब कौन पूछेगा? और हमारे दलित पिछड़े आजकल डर गए हैं कि सही सवाल भी नहीं पूछ पाते। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में शिक्षा पाने से रोकने वाले क्या दूसरे धर्म
आप बताइए, जोर से बोलिए। कथा भागवत सुनने जाते कहीं और तो वहां पर जोर जोर से नारा लगवाते हैं। कम से कम विचार की कथा सुनने आए हैं तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। बताइए जोर से, क्या बाबा साहब अंबेडकर को किसी दूसरे धर्म वालों ने शिक्षा देने से रोका क्या? क्या महात्मा फूले को स्कूल खोलने से, घर से निकलवाने में दूसरे धर्म वालों की भूमिका थी क्या? सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कचरा और मैला फेंकने वाले क्या किसी दूसरे धर्म के लोग थे क्या? अय्यंकाली एक दक्षिण भारत के महापुरुष हैं। अय्यंकाली को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जिस मार्ग पर अछूतों को चलने नहीं दिया जाता था, 1850 से 1900 के बीच के भारत का इतिहास बता रहा हूं। एक शाम उनके घर वाला कोई चला तो उसके बाहर अपने ही धर्म के वो लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, उन्होंने उनके घर वालों को मारा पीटा कि तुम अछूत इस सड़क से कैसे चल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। घर लौटे अय्यंकाली, एक बैलगाड़ी ली, उस बैलगाड़ी पर बैल बांधा, वो कपड़ा पहना जिस कपड़े को पहनने का अधिकार इस देश के शूद्रों को नहीं था, हाथ में बैलों के गले में घंटी बांधी और हाथ में कटार लिया और उस सड़क पर पूरी बैलगाड़ी लेकर दौड़ पड़े जिस सड़क पर अछूतों को चलने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। और उसके बाद उस सड़क पर जब दंगा हुआ तो जितने अछूत थे वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर गए। आज भी गूगल करके पढ़ना, न समझ में आए तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव की यूट्यूब चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला में अय्यंकाली का एपिसोड देखना। केवल 150 साल पहले हमारे लोग सड़क पर चले इसके लिए भी दंगा हो जाता था। बताओ वो दंगा कराने वाला कोई दूसरे धर्म का था क्या? नारायण गुरु के खिलाफ कोई दूसरे धर्म का लोग खड़ा था क्या? ये सवाल मेरा आपसे है कि इसी देश में जब इंसान को इंसान से बांटा गया तो जिन्होंने इंसान को इंसान से मिलाया, उस फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बनाने वाले हम लोग धर्म के दंगे की राजनीति नहीं करना चाहते। इंसान को इंसान के बराबर बनने वाले विचारों का ये बौद्ध मैत्री सम्मेलन है, उसकी बात करेंगे और सांप्रदायिकता की आग को इस देश में फैलने नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर तो विदेश गए पढ़ने, यहां रोका तो फेलोशिप मिली, विदेश गए पढ़ने। विदेश से जब भारत लौटे 32 डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकर लौटे थे। 4-4 पीएचडी, मैं अकेला 1 पीएचडी कर पाया। डॉक्टर अंबेडकर 4 पीएचडी किए थे, 32 डिग्री लेकर लौटे थे और एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री बाबा साहब अंबेडकर की थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी। क्या हुआ उनके साथ? 10 दिन नौकरी कर पाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सयाजी बाग बड़ोदरा में, क्योंकि जब नौकरी करने बैठे अफसर बनकर तो उनको फाइल फेंक कर दिया जाता था कि तुम अछूत हो, तुम हमारे बॉस कैसे बन जाओगे, पानी पीना है मटका अलग रखा हुआ है। 10 दिन नौकरी नहीं कर पाए। मैं गया पिछली बार और उसके बाद 11वें दिन डॉक्टर अंबेडकर वो नौकरी छोड़ करके रेलवे स्टेशन की तरफ लौटे, एक बगीचे में बैठे और नौजवानों, आपको मैं ये कहानियां सुनाना चाहता हूं और 1000 किलोमीटर दूर से यही बताने आया हूं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर रील्स जो आ रही है वो दंगा कराने वाली रील्स आ रही है, क्योंकि आपको अपना इतिहास तो पता ही नहीं। आप कब उनके चक्कर में आ जाते हो आपको पता ही नहीं। पूछो ना सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर 10वें दिन के बाद 11वें दिन गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग में बैठे, फूट फूट कर रोने लगे। इतना पढ़ लिख करके मैं विदेश से लौटा, मेरे साथ जब इतना अछूत का बर्ताव किया जा रहा है जाति देखकर, तो मेरे समाज के साथ क्या होगा। वही संकल्प लिया भीमराव अंबेडकर ने कि मैं अब कहीं भागूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ का पैसा लेके विदेश भाग जाऊं और लंदन में ऐश करूं। भागने वालों का नाम डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। वो उन्होंने कहा कि अब इस देश में रहूंगा, नौकरी की चिंता छोड़ो, जब तक अपने देश से जातिवाद नहीं खत्म कर लेता तब तक इस देश में अपनी क्रांति की बात को आगे बढ़ाता रहूंगा। इसलिए उस जमीन को आज भी संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया कि इस देश से जातिवाद खत्म करना है जो इंसान को इंसान से बांटता है। और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों, हम और आप सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या जातिवाद खत्म हो गया क्या? जोर से बोलिए, अब जातियां खत्म हो गई क्या? जाति बची है तो फिर बाबा साहब के सपनों का भारत बना है क्या? ये नागपुर जहां का है,
एक बुद्ध का विचार है और दूसरा मनु का विचार है। एक तरफ उसी नागपुर में एक पर विचार वाले लोगों का मुख्यालय है, तो उसी नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि भी है। उसी नागपुर में दोनों विचार आमने सामने खड़े थे आज से लगभग 75 साल या 100 साल पहले। अगर 1956 से जोड़ लें तो अलग बात है, नहीं तो 100 साल के बीच का इतिहास दो विचारों के संघर्ष का था। बुद्ध के बारे में मेरे बाद के लोग और अच्छा बोलेंगे, आप किताब पढ़ के बुद्ध को जान लीजिएगा। मैं आपसे बुद्ध और अंबेडकर की जीवनी बताने नहीं आया। आज अगर तथागत बुद्ध होते, आज अगर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते, ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। क्या बाबा साहब ये देखकर खुश हो रहे होते कि उनकी बुनाई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इतने टुकड़े हो गए, उनकी बनाई पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के इतने टुकड़े हो गए, उनके बनाए संगठन मिलिंद कॉलेज खोला था डॉक्टर अंबेडकर ने, क्या स्थिति है उसकी? कहां है बुद्ध के सपनों का भारत? और जो दूसरे विचार के लोग थे, 100 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार को इशारा काफी, क्योंकि यह वैचारिक मंच है।